थे वो फ्लाइंग अब पूरे हो चुके हैं। आखिरी MiG-21 अपने लास्ट सॉर्टी को ख़त्म करके वो लैंड कर चुका है और अब यहाँ इस टारमेक पर वो आएंगे। सबसे पहले जो लैंडिंग हुई थी MiG-21 की, उसमें जो चीफ ने सबसे पहले बादल फॉर्मेशन में फ्लाई किया था, चीफ सबसे पहले लैंड किया और उसके बाद अब चीफ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब थोड़ी ही देर में सारे के सारे जो जितने भी मिग हैं वो एक लाइन से आते हुए इसी टारमेक के अंदर आएंगे। और 11:45 का भी तो फिलहाल टाइम था और अब धीरे धीरे जो है एयरक्राफ्ट उधर लाइनअप होने शुरू हो चुके हैं मिग। तो अब थोड़ी ही देर में MiG-21 इसी सामने वाली जगह से टारमेक में अंदर घुसेंगे, रनवे से अंदर आएंगे और उसके बाद यहाँ से उनको ग्रैंड सल्यूट दिया जाएगा। ये एक ऐसा सल्यूट होता है जब कोई एयरक्राफ्ट नया आता है। एविएशन इंडस्ट्री में, हिस्ट्री में यही होता है, जब भी कोई नया एयरक्राफ्ट आता है तब भी उसको वाटर कैनन सल्यूट देकर ही उसका स्वागत किया जाता है। और जब अब इस तरीके का एक लेगेसी एयरक्राफ्ट जो कि 60 साल से ज़्यादा समय से भारत में भारतीय आसमान की रक्षा कर रहा है, वो अब जब यहाँ से विदा हो रहा है तो उसके लिए भी वाटर कैनन सल्यूट की तैयारी यहाँ पे की गई है। उसमें होता है टेक ऑफ से पहले, जिस वक्त टेक ऑफ लिया जाता है तो हर चीज़ की चेकिंग होती है, चेक किया जाता है और उसके बाद उसमें जो फॉर्म है उसमें बॉक्स होते हैं उनको टिक किया जाता है। चाहे वो वेपन सिस्टम हो, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो रडार्स हो, हर तरीके की इंफॉर्मेशन उसमें होती है। और उसके बाद जब पायलट उस एयरक्राफ्ट को एयरबाउंड करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसको वो फॉर्म 700 दिया जाता है। फॉर्म 700 में पायलट सब चेक करने के बाद उसमें सिग्नेचर करता है और उसके बाद फिर वो टेक ऑफ करते हैं। तो ये जो अभी जो टेक ऑफ हुआ है उसमें भी सेम वही प्रोसीजर यूज़ किया गया है। और उसके बाद जब यहाँ पे आएंगे तो जो पूरी फ्लाइंग के दौरान जिस तरीके का एक्सपीरियंस पायलट का था कि मशीन किस तरीके से काम कर रही है, क्या कोई दिक्कत थी, वो फीडबैक भी दिया जाता है। तो इस फ्लाइंग के बाद वो फीडबैक भी दिया जाएगा और एयर चीफ को फिर वो फॉर्म 700 यहाँ पे हैंडओवर किया जाएगा और उसके बाद हमेशा के लिए भारतीय वायुसेना में आधिकारिक तौर पर MiG-21 के इंजन जो है वो बंद हो जाएंगे। तो एक ये लंबी जर्नी है जो कि इसी एयरबेस से शुरू हुई थी और इसी एयरबेस पर ये ख़त्म हो रही है। हालांकि मिग के वेरिएंट जो कि यानी MiG-29 भले ही अभी भी पार्टिसिपेट करते रहेंगे भारतीय ऑपरेशंस में, क्योंकि उनके स्क्वाड्रन अभी भी 2030 के बाद रिटायर होना शुरू करेंगे, लेकिन MiG-21 के जितने भी अलग अलग जो वेरिएंट हैं वो अब पहले रिटायर होना शुरू हो चुके थे। 2 स्क्वाड्रन बचे थे, उन 2 स्क्वाड्रन में से एक स्क्वाड्रन जो कि स्क्वाड्रन नंबर 3 स्क्वाड्रन कोबरा, उसको पहले ही एयरक्राफ्ट लॉट हो गया। यानी कि जो LCA Mark 1 अल्फा जो इसी महीने अगले महीने जो आने वाले हैं 2 एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं HAL से, वो सीधा उसी में जाएंगे। तो ऐसे में उसकी नंबर प्लेटिंग नहीं हुई है, लेकिन जो स्क्वाड्रन नंबर 23 है उसकी नंबर प्लेटिंग हो जाएगी और नंबर प्लेटिंग होने के बाद उसकी लेगेसी फ्रीज हो जाएगी। और एक बार लेगेसी फ्रीज हो गई तो जिस वक्त नया एयरक्राफ्ट उस स्क्वाड्रन में आएगा तो फिर दोबारा से MiG-21 की जो पुरानी लेगेसी है, यानी कि MiG-21 का पूरा इतिहास, उस स्क्वाड्रन का इतिहास, वो उसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये एक लंबी कह सकते हैं कि लंबी यात्रा है जो कि अब यहाँ पे MiG-21 की खत्म हो रही है।